नमस्कार। YouTube चैनल धानी लक्ष्मी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताऊंगी बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व और बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत की विधि विधान और उसका पूजा और तथा उसकी कथाएं। देखिए, कार्तिक मास अति पावन मास है। इस मास में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ जाते हैं। उसी में से एक अति विशिष्ट व्रत है बैकुंठ चतुर्दशी, जो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है, जो इस बार सन 2024 में 14 नवंबर सुबह 9:43 से शुरू होकर अगले दिन 15 नवंबर की शाम 6:19 तक रहेगा। चूँकि इस व्रत की पूजा रात में की जाती है, इसलिए ये व्रत 14 नवंबर को ही होगा। देखिए, चतुर्दशी तिथि के देवता भगवान शिव हैं और कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व है, मतलब उन्हीं की पूजा का विधान है। अतः इस दिन हर और हरि अर्थात महादेव और श्री हरि विष्णु दोनों भगवान की पूजा विशेष रूप से होती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बैकुंठ चतुर्दशी, तो इस व्रत को करने वाला बैकुंठ लोक को जाता है। यह दिन और व्रत बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु और शिव जी को समर्पित है। ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को विष्णु बैकुंठ धाम में स्थान देते हैं और इसी दिन भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध भी किए थे। तो ये तो हम जान गए कि बैकुंठ चतुर्दशी व्रत का महत्व क्या है और कब है। आइए अब हम जानते हैं कि इनकी पूजा का क्या विधान है। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें व्रत वाले दिन। यदि आपके आसपास कोई नदी हो तो उसमें स्नान करें और उसके बाद पूजा का व्रत का संकल्प लें। देखिए, कोई भी व्रत और त्यौहार करते हैं उसमें संकल्प का बहुत महत्व होता है। तो पहले संकल्प लें, फिर दोनों भगवान की विधिवत पूजा करें। सिर्फ यही एक दिन ऐसा है जिस दिन भगवान भोले बाबा को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है और श्री हरि विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। अब रात, ये तो सुबह का पूजा हो गया। अब रात में मंत्र स्तोत्र का जाप पाठ कर सकते हैं, उसका विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब हमारे पुराणों में बैकुंठ चतुर्दशी की जो कथाएं मिलती हैं, उनमें से हम कथा आपको सुना रहे हैं। पहले कथा ये है और उन कथाओं के बारे में ये कहा जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन कथाओं को पढ़ने या सुनने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। तो एक समय की बात है, पौराणिक मान्यता के अनुसार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान तो रखा है, इससे आपको जो आपके प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, मतलब उन्हीं को मुक्ति मिल पाती है। जो सामान्य नर नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। तब श्री हरि विष्णु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी इस व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु भगवान जय और विजय, जो उनके द्वारपाल हैं, उनको बुलाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि इस दिन कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखें। जो भी भक्त मेरा इस दिन भक्तिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक पूजन करेगा, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अब हम बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे
तो शिव जी उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिए। तब भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। उसमें एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंख भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी एक आंख कमल के समान आंख को चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हो गए, तैयार हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। अभी जाने कि भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ। तो वो सुदर्शन चक्र हमारे देवादिदेव महादेव जी दिए हैं। वो कैसे, तो सुनिए। श्री हरि विष्णु की इस प्रकार पूजा से प्रसन्न होकर भगवान उनको महादेव जी करोड़ों सूर्य के समान कांति वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किए। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन जो भी व्रत पूजन करेगा उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को यह बैकुंठ चतुर्दशी व्रत करना चाहिए। उनके इस प्रकार व्रत करने से बैकुंठ लोक में उनका स्थान सुरक्षित हो जाता है। तीसरी कथा है, पौराणिक मान्यता के अनुसार एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श से धनेश्वर को भी पुण्य मिला, मतलब सिर्फ स्पर्श मात्र। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर नरक में गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, महादेव की जय। जी धन्यवाद।